हेलो बच्चों, कैसे बेटा? चलिए ठीक है। तो लोग हमेशा कहते हो मस्त है हैं? चला भैया मस्त रहा। देखो बेटा, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ाया था मुक्त आरेख, जिसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। तो कुछ मुक्त आरेख हमने आपको दिखाया था, एक दो मुक्त आरेख और आप देख लीजिए और फिर उस पर हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं बेटा। देखो आप, जैसे यहाँ पर ये दो सरफेस हैं और इनके बीच का कोण कुछ भी होगा, अभी तुम्हारे यहाँ थीटा ही मान लीजिए। और एक स्फीयर है जो बेटा, देखिए ये एक स्फेरिकल बॉडी है, एक गोला है, इसके अंदर डाल दिया जाता है। देखिए, जब इस गोले को हम इसके अंदर डालेंगे तो हमको यही बताना है बेटा कि इस पर जो है कितने फोर्स कितने बल कार्य कर रहे हैं और ये बल कहाँ कार्य कर रहे हैं, यही आपको बताना है। देखें आप, एक बल यहाँ लगेगा, जहाँ जहाँ संपर्क तल है बेटा वहाँ पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा, और एक इसका भार नीचे लगेगा। अब इस गोले का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, जिसको आप मुक्त आरेख कहते हैं बेटा, तो देखिए मुक्त आरेख बनेगा कैसे। अगर मान लीजिए यहाँ के प्रतिक्रिया बल को आप N1 मानते हो बेटा, यहाँ का प्रतिक्रिया बल N2 है और इसका भार mg है। तो जब इसका मुक्त आरेख बनाते हैं हम लोग, तो देखें आप पहले ये बना देंगे, mg को हमेशा नीचे दिखा देंगे बेटा। अब देखिए जो N1 है, ये जो गोला है बेटा, इस सरफेस को नीचे धक्का दे रहा है, तो जो सरफेस है गोले को ऊपर धक्का देगा। इसका प्रतिक्रिया बल कहाँ दिखाएंगे हम लोग? ऊपर यहाँ से दिखाएंगे, ऐसे N1 ऐसे लग रहा है। इसी तरह यहाँ देखें, गोला जो है इस पृष्ठ को, इसको भी धक्का दे रहा है, तो यह पृष्ठ भी गोले को धक्का देगा। और ये ध्यान देना बेटा, ये जो भी बल हैं सब इस गोले के केंद्र से जाएंगे, ये N2 हो गया। तो इसका मुक्त आरेख ये हो गया कि इस पर 3 बल लग रहे हैं, तीनों बलों को आपने दिखा दिया, यही मुक्त आरेख है। क्लियर हुआ? अब देखो बेटा, जैसे हम यहाँ बनाते हैं, एक और फिगर आपको देते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे ये है, और इसमें एक गोला मान ली A है, दूसरा गोला मान लीजिए B है, ये तीसरा गोला C है, ये चौथा गोला D है। A B C D, बस इतना ही रहने दीजिए। अब इनका सबका आपको मुक्त आरेख बनाना है बेटा, सारे गोलों का मुक्त आरेख बना। ये क्लियर हुआ? तो अब देखो बेटा, यहाँ सारे गोलों का मुक्त आरेख बनाना है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि जैसे A गोला कितने जगह संपर्क कर रहा है। देखें, इसका एक संपर्क यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो मान एक तरफ से मानिएगा, अगर यहाँ के नॉर्मल को आप N1 मानते हो बेटा, यहाँ के नॉर्मल को आप N2 मानते हो, और यहाँ का जो नॉर्मल है वही प्रतिक्रिया बल। इधर आ जाइए, इसको N4 ले लीजिएगा, इसको N5 ले लीजिएगा, इसको N6, इसको N7 और इसको N8, मतलब सबको हमने एक ही नंबर दे दिया। अब देखें, ये जो B गोला है यहाँ स्पर्श नहीं कर रहा है, अगर यहाँ भी संपर्क करता तो यहाँ भी एक प्रतिक्रिया लगता।
अब आपको बारी बारी से एक एक गोले का मुक्त आरेख खींचना है बेटा, या मुक्त आरेख दिखाना है। अब देखें जैसे हम, ये तो बेटा हो गया ना, चलिए आगे देखें आप। अब जैसे देखो बेटा, हम पहले गोले ए का मुक्त आरेख बनाते हैं। ए का मुक्त आरेख कैसे बनेगा, देखो बेटा ये ए है, मान लीजिए ए का द्रव्यमान यम ए है, तो इसका भार यम ए जी नीचे लगेगा। क्लियर हुआ। अब इस पर देखो बेटा कितना अभिलंब प्रतिक्रिया है, देखें एक N2 है, या तो N2 को यहाँ से ऊपर दिखा दीजिए या ऐसे भी दिखाते हैं बेटा, यहीं से दिखा दीजिएगा, N2 ऊपर लगेगा। एक देखिए N1 है, ये इधर लग रहा है, तो आप यहाँ से दिखा दीजिएगा, इधर क्या लगेगा, इस पर N1 लगेगा। एक N3 है बेटा, देखो इधर लग रहा है। अब इसमें क्या होगा, हमको इस पर मुक्त आरेख दिखाना है, तो जो ऊपर वाला गोला D है वो इसको नीचे धक्का देगा। तो जब नीचे धक्का देगा तो इस पर जो है, ये ध्यान देंगे जैसे है उसी दिशा में दिखाएंगे आप, ये आपका N3 हो गया। तो ये जो है A का मुक्त आरेख हो गया बेटा। अब B पर आइए आप, जैसे हमको B का दिखाना है बेटा, ये B गोला हो गया। देखिए B गोला पर भी 3 संपर्क तल हैं, और इसका अगर द्रव्यमान MB है तो MBG बेटा नीचे लगेगा। देखिए N4 ऊपर लगेगा, N5 देखिए जिस एंगल पर है, ध्यान यहाँ तो कोण है नहीं, आप ऐसे ही दिखाएंगे, N5 इधर लगेगा, और N6 देख लो बेटा, अगर ये है तो यहाँ पर N6 लगेगा। क्लियर हुआ, कहो समझ में आया? ठीक बेटा। अब देखो हम C का बनाते हैं। जैसे गोला C है, अब इसका द्रव्यमान बेटा अगर MC मानते हो आप, तो MCG कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। अब इसमें देखिए कितने संपर्क तल हैं बेटा, इसमें भी 3 हैं, 1 2 3। तो देखिए जो N7 होगा वो इधर लगेगा। इसके लिए देखो बेटा, इसके लिए आपने कहा N6 नीचे लग रहा है, तो इसके लिए N6 ऊपर लगेगा। तो आप यहीं से दिखाएंगे, जो भी दिशा होगी ये आप दिखा देंगे बेटा, N6 ऊपर लग रहा है। अब N8 की बात देखें, N8 हॉरिजॉन्टल नहीं है बेटा, थोड़ा सा ऐसे है। तो जब ये गोला देखें, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, तो इसका जो होगा, आप यहाँ N6 नीचे लिख दीजिएगा, और ये थोड़ा सा कोण बना रहा है बेटा, तो N8 आपका इधर लगेगा। N6 को और थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, ऐसे N6 है, N6 और ये N8 हो गया बेटा। अब देखें ये इस C का मुक्त आरेख हो गया, और अगर ये बिल्कुल सीध में लगता है तो ऐसे सीध में लगाते हैं हम लोग। अब देखें यहाँ पर D का मुक्त आरेख बनाएंगे बेटा, तो क्या होगा, इसका द्रव्यमान अगर MD है तो देखें MDG नीचे लगेगा। यहाँ N3 देखो बेटा, A के लिए N3 नीचे लग रहा था, लेकिन D के लिए N3 कहाँ लगेगा, N3 ऊपर लगेगा। देखें N5, B के लिए N5 नीचे लग रहा था, तो इसके लिए कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। इसके बाद है N8, देखें N8 इसके लिए कहाँ लग रहा था, ऊपर, तो इसके लिए कहाँ लगेगा, नीचे। हमेशा याद रखेंगे, ये जो संपर्क बल होते हैं बेटा, एक के लिए क्रिया का काम करता है तो दूसरे के लिए प्रतिक्रिया का काम करता है। अब आप ये देखेंगे क्रिया किधर है, प्रतिक्रिया की। देखें ये D जो है A को धक्का देगा, मतलब A पर बल D नीचे लगा रहा है, तो ये जो है ऊपर लगाएगा। इसीलिए
डी इस पर जब दिखाएंगे तो बल नीचे दिखाएंगे और डी पर दिखाएंगे तो बल ऊपर दिखा देंगे। यही किया गया। देखें, ए में यंत्रिक को नीचे दिखाया गया बेटा और डी में यंत्रिक को ऊपर दिखाया गया। यही इसका मुक्त आरेख है। अब न्यूटन के नियम में जो भी प्रश्न आएंगे बेटा उसमें मुक्त आरेख का बहुत बड़ा रोल होता है, इसकी बहुत बड़ी भागीदारी होती है। इसलिए आप और भी बुक में जहाँ मुक्त आरेख की बात की गई हो देखिएगा, और आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो हर क्वेश्चन में लगभग मुक्त आरेख खींचा जाएगा, दिशा दिखानी पड़ेगी आपको। तो इसलिए थोड़ा सा इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने से भी और भी फिगर बनाइए, उसमें मुक्त आरेख खींचिए, देखिए बल कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, तो फिर उसके बाद अपने आप आपको समझ में आ जाएगा बेटा। देखें, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। देखने से कोई चीज़ कम समझ में आती है, करने से ज़्यादा समझ में आती है बेटा। इसलिए जैसे जैसे हमने किया है आप लोग भी उस तरह करने का प्रयास करिए और आगे भी अच्छा करिए। अब इससे रिलेटेड, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हो जाए बेटा। हो गया क्लियर? आगे चलें? ठीक बेटा। अब देखें, इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न कराने जा रहे हैं और बड़ा ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि जहां 2-3 प्रश्न आपने किया बेटा, इसके बाद इससे तो किसी भी तरह का प्रश्न आएगा आप धुआंधार करेंगे। देखें आप, जैसे इसमें एक पहला प्रश्न है। प्रश्न बहुत सिंपल होते हैं बेटा, केवल ये मुक्त आरेख दिखाने में लोग गलती करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन जो होता है गलत होने लगता है। तो देखिए, अगर हम लोग अब प्रश्न की बात शुरू करते हैं तो देखो बेटा, पहला प्रश्न जैसे आपको दिया गया है कि यह एक पृष्ठ है, जमीन ही मान लीजिए या कोई मेज है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया। ये इसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, 10 केजी है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया बेटा जिसका द्रव्यमान 6 केजी है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि ऊपर वाला कम होगा नीचे वाला ज़्यादा होगा, वो तो बैलेंस होने की कंडीशन है, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ कितने संपर्क तल है बेटा। देखो, एक संपर्क तल ये है, तो एक प्रतिक्रिया बल यहाँ लगेगा। अगर इसको हम N1 मान लें, एक संपर्क तल बेटा यहाँ है, तो यहाँ जो प्रतिक्रिया बल लगेगा इसको N2 मान लीजिएगा। क्लियर हुआ? 2 संपर्क तल हैं, 2 प्रतिक्रिया बल आपके सामने आ गए। अब हमको करना क्या बेटा, अगर लिखा जाए 6 kg का मुक्त आरेख, इसमें कभी N1 का मान पूछता है बेटा, कभी N2 का मान पूछता है। तो देखें, 6 kg का अगर हम मुक्त आरेख बनाते हैं बेटा, आप देखें ये 6 kg ब्लॉक है, तो इसका भार कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा, mg। अगर ये 6 है, g का मान 10 लेते हैं तो ये 60 न्यूटन नीचे लगेगा बेटा। अब देखें, जो 6 kg है वो 10 kg को दबा रहा है, नीचे बल लगा रहा है, तो 10 kg वाला जो है ऊपर लगाएगा। तो यहाँ पर N2 का मान आप या तो यहाँ ऊपर दिखा दीजिए, यहीं दिखा दीजिए N2, या यहाँ भी दिखाते हैं बेटा। अब देखिए, ये संतुलन में अगर है ही ऑलरेडी, तो N2 बराबर क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे N2 बराबर 60 न्यूटन। अब आपसे पूछा जाए कि 10 kg और 6 kg के बीच प्रतिक्रिया बल का मान बताइए। तो 10 kg और 6 kg के बीच प्रतिक्रिया बल का मान 60 न्यूटन होगा। अब जैसे आप कहते हैं बेटा 10 kg का मुक्त आरेख अगर आप बनाते हैं तो देखें आप, ये 10 kg का ब्लॉक हो गया बेटा, इसका भार कितना होगा, mg बराबर, m का मान 10 है, g का मान 10 है, तो 10 यहाँ पे कितना होगा 100 न्यूटन। और इसकी प्रतिक्रिया देखें N1 है, तो अगर 10 kg इस मेज को नीचे दबा रहा है तो मेज इसको ऊपर ले जाएगा बेटा, इसका प्रतिक्रिया बल N1 ऊपर लगेगा।
अब देखिए जो N2 है, हमने पीछे पढ़ाया बेटा कि अगर N2 6 kg के लिए ऊपर लग रहा था तो 10 kg के लिए कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। अब यहाँ पर N2 को आप नीचे दिखा दीजिएगा। अब देखो बेटा यहाँ नीचे लगने वाले दो बल हैं, एक N2 लग रहा है और एक mg लग रहा है। ऊपर लगने वाला केवल एक बल है N1, तो यहाँ क्या होगा बेटा, N1 बराबर N2 प्लस mg। नीचे लगने वाला कुल बल ऊपर लगने वाले बल के बराबर होगा, तो नीचे लगने वाले जो दोनों बल हैं उनको जोड़ दीजिए, ऊपर वाले के बराबर कर दीजिए। अब देखें आप N1 बराबर N2 का मान आपने 60 निकाला है, 60 लिख दीजिएगा, प्लस ये mg का मान 100 आपने निकाला है, तो N1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 160 न्यूटन। इसका मतलब है कि मेज और 10 kg ब्लॉक के बीच प्रतिक्रिया बल का मान 160 न्यूटन होगा और 6 kg और 10 kg के बीच प्रतिक्रिया बल का मान 60 न्यूटन होगा। क्लियर हुआ? बोलो बेटा कहीं दिक्कत है तो आप इसी तरह लगाइए। अब देखिए जैसे हम इसी में कर दें बेटा, हो गया ना, कहो ठीक है। अब देखो बेटा इसी में अगर हम और बढ़ा दें, जैसे 3 ब्लॉक कर दें। अब देखिए अगर यहाँ पर आपको दिया जाता है बेटा, ये मान लीजिए वही मेज या ज़मीन जो भी मानना है मान लीजिएगा, ये है, इस पर ये 12 kg का एक पिंड रखा गया है। इस पिंड के ऊपर 5 kg का एक रखा गया है और इसके ऊपर 8 kg का रखा गया है। देख लें अब यहां पर बेटा कितने संपर्क तल हो गए। देखो आप, एक संपर्क तल जो होगा ये जो मेज है या जमीन है और 12 kg ब्लॉक के बीच में है, तो एक प्रतिक्रिया बल आपका यहां लगेगा बेटा, अगर इसको आप N1 मानते हो। एक 5 kg और 12 kg के बीच में लगेगा जिसको आप N2 मान लीजिएगा। एक 8 kg और 5 kg के बीच में लगेगा, इसको आप N3 मान लीजिएगा। क्लियर हुआ? एनी डाउट? ओके बेटा। अब मुक्त आरेख खींचिए और वैल्यू निकाल दीजिए, सिंपल है। अब 8 kg, जैसे हम इसको हटाते हैं बेटा, देखो अब हम लिखेंगे 8 kg का मुक्त आरेख। अब यहां देखें 8 kg करेंगे बेटा तो m का मान 8 है, g का मान 10 है, 80 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर हुआ? देखिए इसके बीच का जो प्रतिक्रिया बल है N3 है, तो इसको आप N3 कर दीजिएगा। अब यहां पर N3 बराबर कितना होगा बेटा, N3 बराबर 80 न्यूटन, ये N3 का मान हो गया। अब इधर आ जाइए, अगर हम कहें आपसे दूसरा बीच वाला ब्लॉक जो है 5 kg का है बेटा, अब लिखा जाए 5 kg का मुक्त आरेख कितना होगा देख लें। अगर ये 5 kg का ब्लॉक है बेटा तो नीचे लगेगा mg, मतलब 5 × 10 50 न्यूटन, ये लगेगा नीचे। 5 kg और 12 kg के बीच का प्रतिक्रिया बल N2 है, तो इस 5 kg के लिए N2 कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। तो यहाँ से बेटा इस N2 को आप ऊपर दिखा दीजिएगा। देखें यहाँ पर 8 kg और 5 kg के बीच में जो N3 था, 8 kg के लिए ऊपर लग रहा था, तो 5 kg के लिए कहाँ लगेगा, नीचे, प्रतिक्रिया उसकी नीचे हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आप इधर N3 दिखा दीजिएगा। अब आप देखें यहाँ ऊपर लगने वाला बल N2 है और नीचे लगने वाले दो बल हैं, एक N3 है और एक mg है। तो यहाँ क्या होगा बेटा, N2 बराबर N3 प्लस mg। N2 बराबर N3 आपका 80 न्यूटन है और ये बेटा 50 न्यूटन है, तो N2 बराबर आपको मिलेगा 130 न्यूटन। मतलब 5 kg और 12 kg के बीच प्रतिक्रिया बल का मान 130 न्यूटन होगा। अब नीचे 12 kg है, अगर हम लिखें बेटा 12 kg का
मुक्त आरेख। अब 12 kg का मुक्त आरेख बनाएंगे तो क्या होगा, देख लें। ये 12 kg है, नीचे इसका mg लगेगा बेटा, मतलब m का मान 12 है, g का मान 10 लेंगे तो 12 दहा पर 120 न्यूटन ये यहाँ लगेगा। क्लियर हुआ? ओके बेटा। अब देखें, इस जमीन का या जो भी मेज आपने लिया है उसका प्रतिक्रिया बल N1 है, तो ये 12 kg पर कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा N1। देखें N2 जो है 5 kg के लिए ऊपर लग रहा था, तो 12 kg के लिए कहाँ लगेगा, नीचे लगा दीजिएगा, ये नीचे आ गया। अब यहाँ देखो बेटा, नीचे लगने वाले दो बल हैं, एक N2 है और एक mg है, ऊपर लगने वाला केवल एक बल है N1, तो यहाँ पर भी क्या होगा, N1 बराबर N2 प्लस mg। N1 बराबर, अब N2 का मान देखें आप निकालें 130 न्यूटन, तो 130 प्लस mg का मान है बेटा 120 कर दीजिएगा, मतलब N1 बराबर कितना मिलेगा आपका, 250 न्यूटन। तो अब जिसके बीच का प्रतिक्रिया, प्रश्न जब पूछेगा बेटा आपको, तो प्रश्न में पूछेगा कि 5 kg और 12 kg के बीच प्रतिक्रिया बल का मान बताइए, तो 5 kg और 12 kg के बीच का प्रतिक्रिया बल हम लोग निकाले हैं, तो आप यही निकालेंगे 130 न्यूटन। अगर पूछ दिया 8 और 5 के बीच में तो ये निकालेंगे, पूछ दिया जमीन और 12 kg के बीच में तो आप ये निकालेंगे। क्लियर हुआ? अब तो भैया अगर हमको लगता है ना कि आप लोग सीरियसली करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो गया? अब देखिए कुछ क्वेश्चन और हम करते हैं थोड़ा सा इससे हट करके। जैसे देखो आप बेटा, अगर यहाँ पर दो प्लेन हैं, जैसे पीछे हमने अभी एक बताया था आपको फ्री बॉडी डायग्राम, ये दो प्लेन है बेटा, और इनके बीच का कोण जो है मान लें आप 90 डिग्री है, 90 डिग्री हो। और यहाँ पर एक गोला बना दीजिएगा, ये एक गोला है बेटा जिसका द्रव्यमान m बराबर मान ले आप 60 kg है, ये 60 kg का गोला है। अब यहाँ पर जो इसका संपर्क हो रहा है, देखिए दो प्रतिक्रिया बल है, एक ये है और एक ये है। ये अगर N1 है और इसको आप N2 मान लीजिएगा। देखिए इसको जब आप आगे बढ़ाओगे बेटा ऐसे, तो ये भी कोण कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। क्लियर हुआ? देखिए इन दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। अब मुक्त आरेख जो आपने खींचा था उस पर आप देखिए, कि मुक्त आरेख में हम लोग कैसे इसको हल करते हैं बेटा। देखें आप, यहाँ पर ये मुक्त आरेख बनाना आपको है। mg का मतलब बेटा कितना हो जाएगा, 600 न्यूटन। mg बराबर 60 गुणे 10 करेंगे तो 600 न्यूटन हो गया, ये नीचे लगेगा। अब देखो आप, यहाँ से ये ऊपर लग रहा है N1 और यहाँ से ये ऊपर लग रहा है N2। अगर ये पूरा कोण बेटा 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा और ये भी 45 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखें हम लोग, आपने सदिश में पढ़ा होगा कि किसी भी सदिश राशि का वियोजन कैसे करते हैं, तो जिसके साथ कोण बनता है बेटा उसके साथ काश लिखते हैं। तो अब इसके साथ इधर क्या हो जाएगा, N1 cos 45, N1 cos 45, और ये भी इधर आ जाएगा, ये कितना होगा, N2 cos 45। अब देखिए यहाँ से इधर क्या होगा, N1 sin 45 और यहाँ से इधर क्या होगा बेटा, N2 sin 45। अब देखें यहाँ पर N1 sin 45 और N2 sin 45 दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो अगर यह संतुलन में होगा, भैया कहीं कहीं लिखते हैं लोग संतुलन की स्थिति में, आप लिख सकते हैं, और हम लिखें यहाँ पर संतुलन की
स्थिति में। अब संतुलन की स्थिति में क्या होगा बेटा, देखें संतुलन की स्थिति में n1 sin 45 n2 sin 45 के बराबर होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे n1 sin 45 बराबर n2 sin 45। अब देखो ना sin 45 का मान 1/√2 होगा, इसका भी 1/2 होगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या, n1 बराबर n2, मतलब दोनों पृष्ठ की प्रतिक्रिया बल का मान आपस में बराबर है। आप लिखेंगे तथा, यहाँ देखिए ऊपर दो बल लग रहे हैं बेटा, कौन कौन, n1 cos 45 और n2 cos 45, और नीचे केवल mg लग रहा है। तो अब ये जब संतुलन में होंगे तो क्या लिखेंगे आप, तथा n1 cos 45 प्लस n2 cos 45 बराबर 600। देखिए आपने कहा n1 बराबर n2 है, तो दोनों लिख सकते हैं आप, n1 को n2 लिख लीजिए, चाहे n2 को n1। अब देखो बेटा हम n2 को n1 लिख रहे हैं, तो n1 cos 45 ये भी हो जाएगा, n1 cos 45 ये भी हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, 2n1 cos 45। देखो बेटा n2 को हमने n1 लिख लिया। अब cos 45 का मान क्या होता है, 1/2 बराबर 600 हो गया। अब इस करनी में 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा और यहाँ 2 से भाग दे दीजिएगा। तो n1 बराबर क्या मिलेगा बेटा, 600 करनी में 2/2, 2 से इसको भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 300। तो आपको मिलेगा n1 बराबर 300 करनी में 2 न्यूटन। ये n1 का मान हो गया बेटा। अगर n1 का मान इतना है, इसलिए n2 बराबर भी क्या होगा, n1 ये भी होगा 300 करनी में 2 न्यूटन। तो यहाँ n1 n2 दोनों के मान जो हैं 300 करनी में 2 न्यूटन आएंगे। अब करनी में 2 का मान होता है 1.414। तो ज़्यादातर बेटा क्वेश्चन इसी तरह रहता है, उसमें बहुत आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं चेंज करना होगा तो भैया करनी में 2, करनी में 2 का मान होता है 1.414। आप इसको रखकर गुणा कर दीजिएगा, जो आएगा वो हो जाएगा, और नहीं तो इसी तरह छोड़ दीजिएगा। अब इसी तरह के प्रश्न बहुत से आएंगे बेटा। देखिए जैसे मैं 1-2 प्रश्न आपको दे देता हूँ, आप लोग करिएगा, कहीं दिक्कत होगी तो बताइएगा। आप सॉल्व करके n1 n2 का मान कमेंट में ज़रूर लिखें। अब जैसे बेटा देखो इसी कोण को हम 60 डिग्री कर दें, ये जो कोण था यहाँ का कोण 60 डिग्री हो जाए, ये 60 डिग्री है, इसका द्रव्यमान आप 80 kg मान लीजिए, ये n1 n2 प्रतिक्रिया बल हो गया। अब देखो जब ये 60 डिग्री होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 120। 120 डिग्री होगा, 60 और 120 180 अंश हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और हम यहाँ लिखें, आप लोग इसको करेंगे, ऐसे दिखा दिया जाए बेटा, ये कोई बहुत बड़ा, अब बड़ा सा गोला दिखा दीजिएगा, इस पर आ रहा है। अब यहाँ का कोण जो है बेटा, देखो आप ध्यान से, ये जो कोण है ये हमने इसको 120 कर दिया। तो जब यहाँ से लंब प्रतिक्रिया बल खींचेंगे आप, तो ये जब भी जाकर केंद्र पर मिलेंगे तो ये कोण 60 डिग्री हो जाएगा। अब मान लें आपने कहा ये n1 है, ये n2 है, इसका भी मास आप ले लीजिएगा 40 kg, या बड़ा है तो और बड़ा कर दो, ये करना क्या, तो अपने हाथ में है ना, 100 kg ले लीजिए, क्या दिक्कत है। अब इसमें n1 n2 का मान आपको बताना, करने का तरीका बेटा यही है, कहीं कोई चेंज नहीं करना है। और अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया बेटा, तो फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड इसी सब तरह के क्वेश्चन आएंगे, और आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। तो इसलिए आप लोग पहले इसको कर लीजिए, इसके बाद जो भी होगा अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस अब लेकर आएंगे। जो आपने पढ़ा था संपर्क बल के बाद उसमें आवेग या आवेगी बल पढ़ाया गया था, उसको और उसके बारे में बताया जाएगा क्या है, उससे संबंधित क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो प्लीज़ कृपया आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से करें, मस्त रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराएं, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।